हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने आपको यमुना एक्सप्रेसवे की ग्रोथ स्टोरी से रूबरू करवाया था। उसके इंसेप्शन से लेकर आज तक वहाँ पर किस तरह की डेवलपमेंट हुई है, उन सभी प्रोजेक्ट्स को हमने बहुत शॉर्टली और बेटर वे में प्रेजेंट करके आपको समझाया था। सो आज के टाइम में बच्चा बच्चा भी उस वीडियो को देखकर बता सकता है कौन सी डेस्टिनेशन कहाँ पर है। बट वो जो वीडियो थी वो डेडिकेटेड थी एस एकड़वेल, जो सेक्टर 22A के अंदर प्लॉटेड डेवलपमेंट है। इसके अंदर 3 कैटेगरीज थी मेजरली, 200, 300 एंड 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट एट 1,35,000 पर स्क्वायर यार्ड। आज का जो वीडियो है अगेन ये एक न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट को लेकर है, जहां पर प्लॉटेड ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। इस प्रोजेक्ट की जो साइट है वो सेक्टर 22D के अंदर है। हमने लास्ट वीडियो में आपको साइट रिवील भी कर दी थी, लेकिन आज जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे ये सॉलिड इंफॉर्मेशन है, बैक बाय डेटा, कोई टेंटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं है। बिकॉज प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है। इस बार डेवलपर हैं ATS होमक्राफ्ट। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोविंस द ओलंपिया। 63 एकड़ की प्लॉटेड डेवलपमेंट है, जिसके अंदर 3 ही कैटेगरीज हैं, 150, 210 और 270 गज। और यहाँ पर जो प्राइस है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर आगे। अगर आप दिल्ली या नोएडा से हैं और यमुना एक्सप्रेसवे पर प्लॉट्स में फ्यूचर देख रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रोथ स्टोरी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कौन से ऐसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट को मैच्योर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कनेक्टिविटी को और आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे तक जाने के लिए फास्टेस्ट रूट है वाया नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं, वंस यू क्रॉस DND फिल्म सिटी होते हुए आप पहुंचते हैं महामाया फ्लाईओवर। इस रूट तक आने के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट भी है वाया कालिंदी कुंज। यहाँ से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो जाती है और लगभग 23 किलोमीटर इसी डायरेक्शन में फर्दर ट्रैवल करने के बाद आप लेफ्ट में एक टर्न लेंगे, जहाँ से इस लूप के थ्रू आप यमुना एक्सप्रेसवे पर मर्ज हो जाते हैं। इस पॉइंट तक आते आते आप ऑलरेडी 25 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ है 165 किलोमीटर, जो नोएडा को आगरा से कनेक्ट करती है और इसके बाद इसी रूट से आप लखनऊ तक भी जा सकते हैं। यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर के बाद यमुना अथॉरिटी का एरिया शुरू हो जाता है, जो तकरीबन 585 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसे हम येडा भी बोलते हैं। इन टोटल 35 सेक्टर्स यहाँ पर येडा डेवलप कर रहा है। सो यमुना एक्सप्रेसवे पर ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आप एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जहाँ पर आप सामने जो देख रहे हैं, दिस इज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। फ्यूचर में इसको यमुना एक्सप्रेसवे पर लूप इंटरसेक्शन के थ्रू मर्ज किया जाएगा, जो ऑलरेडी प्रपोज्ड है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये एक इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है, जिसमें नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी। रेयर सेक्शन में जो हाई राइज और लो राइज डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, सुपरटेक अप कंट्री, जिसमें प्लॉट्स, विलास और हाई राइज का कॉम्बिनेशन है। यहाँ से थोड़ी दूर के बाद टोल एग्जिट करेंगे तो अंडरपास से होते हुए आप यमुना एक्सप्रेसवे के राइट साइड में पहुंच जाते हैं, जहां पर है JP स्पोर्ट्स सिटी। JP स्पोर्ट्स सिटी का टोटल एरिया है 2500 एकड़ और यहाँ पर है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, इंडियाज ओनली F1 ट्रैक, और एडजॉइनिंग में है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इस रीजन में JP ने भी प्लॉटिंग और ग्रुप हाउसिंग लॉन्च की थी। यमुना विहार के ठीक सामने है सेक्टर 22, जो 5 पॉकेट्स में डिवाइडेड है, A, B, C, D and E। यमुना एक्सप्रेसवे पर मेजॉरिटी प्लॉटेड डेवलपमेंट आपको इसी सेक्टर के अंदर मिलती है, बिकॉज ये ऑलमोस्ट 4200 एकड़ का सेक्टर है। JP स्पोर्ट्स सिटी के ठीक सामने है एस एकड़वेल की साइड, जो सेक्टर 22A का पार्ट, जिसमें 87 एकड़ में ऑलमोस्ट 886 प्लॉट्स है और जिसमें मेजर कैटेगरीज है 200, 300 एंड 500 स्क्वायर यार्ड। इस प्रोजेक्ट का जो प्री लॉन्च रेट है फिलहाल 1,35,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है और पोजेशन टाइम है मार्च 2026, यानी 1 साल के अंदर आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर हैंडओवर मिल जाएगा। करंट जो पेमेंट प्लान है दैट इज़ 50-50। इसको हमने रिसेंटली कवर किया था, इसीलिए इसका एक डिटेल्ड वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग एस एकड़वेल और JP स्पोर्ट्स सिटी और अजनारा पैनोरमा की साइड तक आना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट रूट होगा JP स्पोर्ट्स सिटी वाला एग्जिट। ये शॉर्टेस्ट रूट है, बिकॉज अगर आप इसको मिस कर देते हैं तो जो अगला एग्जिट है वहाँ से अगर आप घूम कर आते हैं तो ऑलमोस्ट
7 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा। वी आर बैक ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। इसके बाद जो नेक्स्ट टोल एग्जिट ऑप्शन आता है, इसको अगर आप एग्जिट कर जाते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखता है सेक्टर 19, जिसमें प्रोमिनेंट डेवलपमेंट है गौर यमुना सिटी, जो 250 एकड़ की एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। 4 साल पहले जब मैंने इसे कवर किया था 99% प्लॉट्स खाली थे। उस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं हुई थी। गौर इंटरनेशनल स्कूल ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुका था। कृष्ण भगवान जी की जो मूर्ति है उसका स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट हो चुका था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस समय अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जो आज के टाइम में डिलीवर हो चुकी हैं। सो आज की डेट में फ़र्क साफ है। पोजीशन अगर डेवलपर टाइम पे दे दे तो लोग घर बनाने पहुंच ही जाते हैं। 80% से ज़्यादा प्लॉट्स डेवलप हो चुके हैं। आप पुरानी वीडियो का रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। उस समय ड्रोन फुटेज नहीं थी, सब कुछ स्टेबल ड्राइव मोड में कवर किया था। एंड दिस इज 7th पार्क व्यू प्लॉटिंग, जो उस समय 100% खाली थी। द लेक इनसाइड द टाउनशिप इज स्टिल अ मेजर अट्रैक्शन। आज की डेट में यहाँ गौर इंटरनेशनल स्कूल, कमर्शियल के लिए GYC गैलेरिया और सेवियर कमर्शियल भी ऑपरेशनल है। प्लॉटिंग में तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर अगर आप प्लॉट में इंटरेस्टेड हैं तो सिर्फ रीसेल के ऑप्शन है, जहाँ पर एस्टैब्लिश रेट की अगर हम बात करें तो लाख रुपए से 1.25 लाख रुपए गज का रेट ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। गौर यमुना सिटी से ऑलमोस्ट 6.5 किलोमीटर के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे है फिल्म सिटी, और 15 किलोमीटर के बाद है जेवर, जहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो अब पोस्टपोन हो गया है। सो मोस्ट प्रोबेबली जून से अक्टूबर के बीच में आप यहां पर देख सकते हैं कि ये ऑपरेशनल हो जाएगा। सो ये 2 ऐसे प्रोमिनेंट फैक्टर हैं जिसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, बिकॉज दोनों ही एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन सेक्टर हैं। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के बाद एक अंडरपास आता है, जिसको अगर आप क्रॉस कर दें तो आप एक्सप्रेसवे के दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर है सेक्टर 22D। इस सेक्टर में एडवांटेज ये है कि सभी प्रोजेक्ट के सामने 50 मीटर की ग्रीन बेल्ट है, और इसके बाद यहाँ पर जो सबसे पहली डेवलपमेंट है वो रीसेंट लॉन्च ही है, एस ग्रुप का टेरा, एक हाई राइज ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट है। सो ये भी ATS की लैंड के ऊपर बन रहा है। अगर हम इसी लेन में कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ATS का एलियोर ऑलरेडी डिलीवर्ड है। इसके बाद OSS ग्रैंड स्टैंड का फेज़ 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड है, और सबसे जो लास्ट डेवलपमेंट है वो भी एस ग्रुप के प्लॉटेड डेवलपमेंट थी। 65 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल था, जिसके अंदर 150 गज से लेकर ऑलमोस्ट 500 गज तक के प्लॉटेड ऑप्शन है। इस डेवलपमेंट के अंदर आज भी 300 और 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि 300 और 500 में जितने भी प्लॉट्स हैं वो सारे सिंगल लेन कंस्ट्रक्शन है, यानी एक तरफ 9, 12 और 15 मीटर की रोड है, और दूसरी तरफ बाय डिफ़ॉल्ट आपको ग्रीन मिल जाता है। इसमें कॉर्नर्स टोटली सोल्ड आउट हैं। सो अगर आप नॉन कॉर्नर में सिंगल लेन प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर जाना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। साथ ही में यहाँ पर जो करंट पेमेंट प्लान है वो 2080 का है। प्राइस की अगर हम बात करें तो आज भी यहाँ पर जो आपको प्राइस मिल जाता है आफ्टर ऑल द डिस्काउंट 1,20,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड प्लस PLCs एप्लीकेबल रहेंगी। पोजेशन टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2025 इसकी हैंडओवर डेट है। अब इसी सेक्टर में हम बात करें तो इनिशियल जो ATS ग्रुप के पास लैंड पार्सल था दैट वाज ऑलमोस्ट 101 एकड़, जिसके अंदर 3 ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट आ जाते हैं, और ऑलमोस्ट 63 एकड़ के अंदर प्लॉटेड डेवलपमेंट आ जाती है। पहले समझते हैं ATS के प्लॉट को। इस पूरे लैंड पार्सल का टोटल एरिया है 101 एकड़, जिसमें 3 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, 2 कमर्शियल, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और नर्सिंग होम का प्रोविज़न है। 3 में से 2 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से ATS एलियोर एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, और एस टेरा रिसेंटली लॉन्च हुआ था। प्लॉटेड डेवलपमेंट का टोटल एरिया 62.82 एकर्स है। प्रोविंस द ओलंपिया का रेरा कंप्लीशन डेट है 31 मार्च 2028। टोटल 603 प्लॉट्स हैं। इसमें 3 कैटेगरीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। 150 स्क्वायर यार्ड के 180 प्लॉट्स, 210 स्क्वायर यार्ड के 166 प्लॉट और 270 स्क्वायर यार्ड के 257 प्लॉट्स। तीनों प्लॉट्स की लेंथ और विड्थ रेशियो इन्हें बहुत ही यूनिक बनाता है, बिकॉज ये डायमेंशंस बहुत ही कम डेवलपर्स प्लान करते हैं। प्रोजेक्ट में टोटल 35% एरिया रिजर्व्ड है इंटरनल रोड्स और ग्रीन पार्क्स के लिए। अप्रोच रोड 30 मीटर और इंटरनल रोड में 18 मीटर और 12 मीटर
के ऑप्शंस हैं। इस प्रोजेक्ट का अपना एक अलग से क्लब हाउस भी रहे। क्लब हाउस के अंदर आपको स्विमिंग पूल, जिम, इंडोर गेम्स के साथ साथ वो सभी मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिलेगी जो आपकी लाइफस्टाइल को एलिवेट करेगी। सो अब इस सेक्शन में हम बात करते हैं ओवरऑल प्राइसिंग और किस तरह से यहाँ पर पेमेंट प्लान रहेगा। लास्ट जो रिसेंट 2 लॉन्चेस हुए हैं एज ग्रुप के, उसके अंदर पेमेंट प्लान मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा एग्रेसिव है, बिकॉज 1 साल के अंदर हैंडओवर मिल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेमेंट भी फिर आपकी उसी हिसाब से जा रही है। ATS को वो लोग कंसिडर कर सकते हैं जो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपये गज तक का प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन सारी पेमेंट एक साथ नहीं देनी है। 3 साल का पूरा डेवलपमेंट लिंक प्लान है। तो यहाँ पर जो अभी लॉन्च प्राइस होगा वो 1.5 लाख रुपये गज का ही होगा, लेकिन अभी 10,000 रुपये का इनॉग्रल बेनिफिट है, यानी इफेक्टिव आज से जो प्राइस चल रहा है वो 1,40,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड प्लस PLCs वो रिवील की जाएंगी अलॉटमेंट डे के दिन। सो अभी आप पूरे इस अलॉटमेंट के प्रोसेस को समझ लीजिए, किस तरह से आप इन प्लॉट्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट इज़ 10 लाख रुपीज़। ये देकर आप पूल के अंदर एंटर कर जाते हैं। सो जिस दिन भी लॉन्च इवेंट होगा उस दिन आप एलिजिबल होंगे प्लॉट्स के लिए। जस्ट इन केस अगर आप 150 स्क्वायर यार्ड को टारगेट कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी ये वाला जो सेगमेंट है ये ओवर सब्सक्राइब्ड होगा। अगर आप एक्चुअली में यहाँ पर प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उन सेगमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर आपको प्लॉट मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए, यानी 210 स्क्वायर यार्ड और 270 स्क्वायर यार्ड। अगेन टोकन अमाउंट उतना ही है 10 लाख रुपीज़। इसके बाद आगे की जो पेमेंट है उसके अंदर आप बैंक लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं और 3 साल के अंदर पूरी जो पेमेंट है वो स्प्रेड हो रही है। तो आपको ऑलमोस्ट 3 साल का टाइम मिल जाता है टू अरेंज द कंप्लीट पेमेंट। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसके अंदर लोन भी ना लेना पड़े, और 3 साल का जो टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज इस टाइम तक ऑलरेडी एस की जो डेवलपमेंट है वो डिलीवर हो चुकी होगी और एस टेरा के जो हाई राइज स्ट्रक्चर हैं वो भी प्रोमिनेंटली दिखने लगेंगे। तो इस रीजन के अंदर जो जो चीज़ें आज के टाइम में अंडर कंस्ट्रक्शन है या प्लान्ड है उसमें से आधी जिससे ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी होंगी। सो अगर आप भी इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और काउंसलिंग लेना चाहते हैं, देन मेक श्योर यू गेट इन टच विथ अस, बिकॉज हम जो भी दिखाते हैं वो ऑन साइट जाकर दिखाते हैं, रियल दिखाते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। दिस इज़ पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।